हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीएन सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, ट्रिग्नोमेट्री इस चैप्टर में इसके पहले लेक्चर में हमने प्रॉब्लम सेट 6 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5, जहां टोटल हमें 10 सब क्वेश्चंस दिए हैं, हर एक सब क्वेश्चन के सॉल्यूशन को यहां पे बहुत ही अच्छी तरह से हम सीखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस पूरे चैप्टर में 3 फंडामेंटल आइडेंटिटीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसे हम फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे हैं। फिर साइन, कॉस, टैन, इन तीनों के रेसिप्रोकल्स ये भी पता होना हमें बहुत जरूरी है। साथ में साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए 0, 30, 40, 60, 90 इन 5 एंगल्स के वैल्यूज पता होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सभी चीजें हम फ्रीक्वेंटली प्रॉब्लम सॉल्व करते समय यहां पे यूज करते हैं। देखिए, यहां जो क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया है, यह हमें प्रूव करना है। इसका मतलब यहां पे हम LHS कंसीडर करेंगे और LHS इक्वल्स टू RHS, इस प्रकार से इसे यहां पे प्रूव करेंगे। देखिए, यहां का जो LHS हमें दिया है, LHS इज सेक थीटा इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा इंटू इनसाइड द ब्रैकेट सेक थीटा प्लस टैन थीटा, ऐसा हमें यहां पे दिया गया है। और इक्वल टू हमें प्रूव करना है यहां 1। अब यहां का जो सेक थीटा, इसे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो सेक थीटा माइनस सेक थीटा इंटू साइन थीटा। हमने क्या किया, देखिए फ्रेंड्स, सेक थीटा से फर्स्ट ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया है। अब ये सेकंड वाला जो ब्रैकेट है, इट इज सेक थीटा प्लस टैन थीटा एज इट इज। ठीक है, अब यहाँ का जो सेक थीटा है सेकंड प्लेस में, उसकी जगह हम रखते हैं यहाँ पे 1 अपॉन कॉस थीटा। 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू रहेगा साइन थीटा इंटू इनसाइड द ब्रैकेट सेक थीटा प्लस टैन थीटा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने क्या किया है, ये जो सेक थीटा है, इस सेक थीटा की जगह हमने लिखा है 1 अपॉन कॉस थीटा, बिकॉज सेक एंड कॉस आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। तो इसे हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, LHS इक्वल्स टू रहेगा सेक थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू इनसाइड द ब्रैकेट सेक थीटा प्लस टैन थीटा। ओके, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का जो वैल्यू है, इट इज टैन थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज टैन थीटा। तो ये सेक थीटा माइनस टैन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टैन थीटा। सेकंड प्लेस में जो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा था, उसकी जगह हमने सब्स्टिट्यूट किया है टैन थीटा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अब हमारे पास क्या रहेगा, टैन थीटा इक्वल्स टू हमने यूज किया है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब ये वाला जो टर्म है, सेक थीटा माइनस टैन थीटा और सेक थीटा प्लस टैन थीटा, ये जो टर्म है एक्चुअली इस प्रकार का टर्म है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी अगर रहता है तो उसको लिखते हैं हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला हमें पता है। उसी प्रकार से अगर यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करते हैं तो हमारे पास रहेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। नाउ LHS इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ पे हम फंडामेंटल आइडेंटिटी अगर यूज करते हैं, हमारे पास है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। ये फंडामेंटल आइडेंटिटी है। इसका मतलब अगर इस टैन स्क्वायर थीटा को हम ट्रांसफर करते हैं राइट हैंड साइड में, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हमें 1 मिलेगा। यहाँ पे जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा है, इसका वैल्यू होगा 1। अगर इस टैन स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा ये बनेगा राइट हैंड साइड और इक्वल टू रहेगा 1। इसका मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा का वैल्यू रहेगा 1। ओके, और यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था। ये हमारा यहाँ का RHS है, देयरफॉर हम कह सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS। देखिए फ्रेंड्स, हमने क्या प्रूव किया है, सेक थीटा इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा इंटू इनसाइड द ब्रैकेट सेक थीटा प्लस टैन थीटा। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 1। इसको हमने प्रूव किया है इक्वल टू 1। देखिए फ्रेंड्स, इसे प्रूव करते समय हमने यूज किया है सेक और कॉस, रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर, इस कंसेप्ट को। फिर टैन इज द रेशियो ऑफ साइन एंड कॉस, इस कंसेप्ट को। और फंडामेंटल आइडेंटिटी को हमने यहाँ पे यूज किया है। इस पूरे चैप्टर में 3 फंडामेंटल आइडेंटिटीज, साइन इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक, या फिर साइन एंड कोसेक आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर, सेक एंड कॉस आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर, टैन एंड कॉट आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। तो ये जो रिलेशंस है, फिर टैन इज द रेशियो ऑफ साइन एंड कॉस,
कॉट इज द रेशियो ऑफ कॉस एंड साइन। तो ये जो कंसेप्ट है, यही कंसेप्ट और फंडामेंटल आइडेंटिटीज हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय हम फ्रीक्वेंटली यहां पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें प्रूव करना है सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा। ओके, देखिए फ्रेंड्स, यहां हम LHS कंसिडर करते हैं। LHS हमारे पास है सेक थीटा प्लस tan थीटा, ओके, और इनटू यहां पे है 1 माइनस साइन थीटा। अब यहां का जो सेक थीटा है इसके इक्वल टू हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि हमें पता है सेक एंड कॉस आर रेसिप्रोकल्स। tan की जगह हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बहुत ही इजी इसका सॉल्यूशन है। इनटू यहां पे है 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, हमने क्या क्या देखिए यहाँ पे क्या क्या यूज़ किया है। यहाँ का जो सेक थीटा था उसकी जगह हमने सब्स्टिट्यूट किया है 1 अपॉन कॉस थीटा। फिर यहाँ का जो tan थीटा है उसकी जगह हमने सब्स्टिट्यूट किया है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, ये हमने यहाँ पे यूज़ किया है। सेक थीटा इज 1 अपॉन कॉस थीटा, tan थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट ब्रैकेट में दोनों प्लेसेस में डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर का सम ले सकते हैं। मतलब न्यूमरेटर में रहेगा 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, यह है न्यूमरेटर 1 प्लस साइन थीटा इनटू यहाँ पे रहेगा 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर नहीं है, मतलब कितना है 1 है। ओके, अब न्यूमरेटर में अगर हम देखते हैं तो न्यूमरेटर में ये 1 प्लस, अब इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है, मतलब न्यूमरेटर का प्रोडक्ट लेना है, डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट लेना है। ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, इनका अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं, ये टर्म किस प्रकार के हैं, ये टर्म्स है देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, या फिर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस प्रकार के टर्म्स है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये दोनों टर्म यहाँ पे सेम है, सिर्फ यहाँ प्लस है यहाँ पे माइनस है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वही कंसेप्ट अगर हम यहाँ पे यूज करते हैं तो न्यूमरेटर में रहेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। नाउ देयरफॉर LHS इक्वल्स टू, अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी जो है उसे अगर हम यूज करते हैं, आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ध्यान दीजिए, इसका मतलब अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, देयरफॉर हम इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ का जो साइन स्क्वायर थीटा है इसे ट्रांसफर करेंगे राइट हैंड साइड में, तो हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू रहेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर इस साइन स्क्वायर थीटा को हमने राइट हैंड साइड में ट्रांसफर किया तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब यहाँ का जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है इसकी जगह लिख सकते हैं हम कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन रहेगा कॉस थीटा। अगर ये कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के साथ हम कैंसिल करते हैं तो यहाँ पे सिंपली कॉस थीटा बचेगा, स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में कॉस थीटा है। इसका मतलब LHS इक्वल्स टू रहेगा RHS। ओके, देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, सेक थीटा प्लस tan थीटा, ओके, सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू हम यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस थीटा। तो इस प्रकार से सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू क्या रहेगा, कॉस थीटा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि इस चैप्टर में हमें रेसिप्रोकल्स पता होना जरूरी है। सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, इसी को हमने यहाँ पे यूज किया है। tan इज द रेशियो ऑफ साइन एंड कॉस, उसे यूज किया है। फिर यहाँ पे हमने फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज की है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 है, जिसके कारण 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमें यहाँ पे रखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें प्रूव करना है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ पे हम LHS कंसिडर करते हैं। LHS है हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। देखिए फ्रेंड्स, हमें पता है सेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, इसलिए सेक स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ओके,
क्योंकि हमें पता है सेक थीटा, यहाँ का जो सेक थीटा है, सेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, ओके, एंड कोसेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 साइन थीटा। तो इस प्रकार से सेक और कोसेक हम यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। नाउ LHS इक्वल्स टू, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा इनटू साइन स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से रहेगा। हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लिया है। देखिए फ्रेंड्स, हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू है 1। ये हमारे पास फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी है, ठीक है। हम साइड में इसे जस्टिफाई करेंगे। हमने क्या किया है, देखिए यहाँ पे हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू रखा है 1, ठीक है। अब इसे थोड़ा सा हम सेपरेट भी लिख सकते हैं। नाउ देयरफॉर LHS इक्वल्स टू, ये रहेगा 1 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 साइन स्क्वायर थीटा। हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 1 कॉस थीटा का वैल्यू है सेक थीटा, तो ये होगा 1 कॉस स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमने यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा 1 कॉस स्क्वायर थीटा सब्स्टिट्यूट किया था। उसी प्रकार से 1 साइन स्क्वायर थीटा, मतलब ये रहेगा कोसेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मिलेगा हमें सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। फिर से मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सेक थीटा इक्वल्स टू रहता है 1 कॉस थीटा, और उसी प्रकार से कोसेक थीटा इक्वल्स टू रहता है 1 साइन थीटा, ठीक है ना। ये वैल्यूज हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है। अब ये सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, यही यहाँ का RHS है। नाउ LHS इक्वल्स टू RHS, ठीक है। देखिए हमने क्या प्रूव किया है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू रहेगा कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। मतलब इन दोनों का एडिशन इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों के स्क्वायर का एडिशन इक्वल टू इन दोनों के स्क्वायर का प्रोडक्ट। इस प्रकार से यहाँ पे हमें इसे प्रूव करना था, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें प्रूव करना है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे अब हम LHS कंसिडर करते हैं। LHS है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। देखिए फ्रेंड्स, अगर यहाँ हम फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज करते हैं, हमें पता है, ध्यान दीजिए, हमें पता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये फंडामेंटल आइडेंटिटी पता है हमें। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। इसका मतलब कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू रहेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ओके। अब उसी प्रकार से हमें पता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू है सेक स्क्वायर थीटा। इसका मतलब ध्यान दीजिए, टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू रहेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ओके। तो यहां पे जो कॉट स्क्वायर थीटा है, इस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, माइनस इस टैन स्क्वायर थीटा की जगह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए टैन स्क्वायर थीटा का वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसका मतलब ध्यान दीजिए, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, फिर माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया तो माइनस सेक स्क्वायर थीटा, माइनस से माइनस को मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस होगा। अब ये -1 + 1 कैंसिल होगा। इसका मतलब LHS इक्वल्स टू हमारे पास क्या रहेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, और यही हमें प्रूव करना था। नाउ LHS इक्वल्स टू RHS। देखिए हमने क्या प्रूव किया है, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हमें यहाँ पे प्रूव करना था। देखिए फ्रेंड्स, इसे प्रूव करने के लिए हमने दो फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज़ की है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, और सेकंड हमने यूज़ किया 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें प्रूव करना है tan⁴ थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec⁴ थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा।
तो यहाँ पे हम LHS कंसिडर करते हैं। देखिए LHS हमारे पास है tan⁴ थीटा प्लस tan² थीटा। ठीक है, यहाँ से सपोज हम बाहर लेते हैं tan² थीटा। अगर tan² थीटा हमने बाहर लिया तो हमारे पास यहाँ पे रहेगा सिंपली tan² थीटा। देखिए tan² थीटा इंटू tan² थीटा tan⁴ थीटा प्लस tan² थीटा मतलब रहेगा 1। तो tan² थीटा इंटू इनसाइड द ब्रैकेट tan² थीटा प्लस 1। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम tan² थीटा प्लस 1 की जगह सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं sec² थीटा। ठीक है ना। अब इस देखिए हम साइमल्टेनियसली दो बातें करेंगे। ओके, इस tan² थीटा को भी रिप्लेस करेंगे और tan² थीटा प्लस 1 को भी रिप्लेस करेंगे। किस प्रकार से देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास फंडामेंटल आइडेंटिटी है 1 प्लस tan² थीटा इक्वल्स टू sec² थीटा। ये आइडेंटिटी है। अगर 1 प्लस tan² थीटा इक्वल्स टू sec² थीटा रहेगा तो इसका मतलब tan² थीटा इक्वल्स टू रहेगा sec² थीटा माइनस 1। ओके, तो यहाँ पे जो tan² थीटा है इसकी जगह हम रख सकते हैं sec² थीटा माइनस 1। इस tan² थीटा की जगह हमने सब्स्टिट्यूट किया sec² थीटा माइनस 1। फिर ये जो 1 प्लस tan² थीटा है इसकी जगह हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है sec² थीटा। अब इस sec² थीटा से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं इसे तो ये यहाँ पे मिलेगा हमें sec⁴ थीटा माइनस sec² थीटा। देखिए sec² थीटा से sec² थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो sec⁴ थीटा, sec² थीटा से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो sec² थीटा मिलेगा। ठीक है, अब इसका मतलब ये जो हम यहाँ तक पहुँचे हैं इट इज़ RHS, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS। तो यहाँ अब हमारे पास tan⁴ थीटा प्लस tan² थीटा जो है इक्वल टू हमने प्रूव किया है sec⁴ थीटा माइनस sec² थीटा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें प्रूव करना है 1/1 माइनस साइन थीटा प्लस 1/1 प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू 2 sec² थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम LHS कंसिडर करते हैं। LHS इज 1/1 माइनस साइन थीटा प्लस 1/1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब अगर यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेते हैं 1 प्लस साइन थीटा से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस साइन थीटा से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं, मतलब 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, इससे हमने इसे मल्टीप्लाई किया, इसे इससे मल्टीप्लाई किया, फिर दोनों का यहाँ पे प्रोडक्ट लिया है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस मेथड को हमने यहाँ पे यूज़ किया है। नाउ LHS इक्वल्स टू, देखिए फ्रेंड्स यहाँ का प्लस साइन थीटा और माइनस साइन थीटा कैंसिल होगा। अब ये 1 + 1 हमारे पास रहेगा 2 अपॉन, देखिए 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा है। बहुत ही सिंपल है इन दोनों का प्रोडक्ट लेने के लिए। देखिए हमारे पास फॉर्मूला है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अगर ऐसे रहता है तो हम इसको लिख सकते हैं a² माइनस b²। ठीक है ना। उसी प्रकार से 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा अगर है तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर मतलब sin² थीटा रहेगा। इसका मतलब ध्यान दीजिए LHS इक्वल्स टू 2 अपॉन, देखिए अगर हम फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज करते हैं, आइडेंटिटी हमारे पास है sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू 1। इसका मतलब cos² थीटा इक्वल टू रहेगा 1 माइनस sin² थीटा। अगर इसे हम ध्यान दीजिए इस sin² थीटा को ट्रांसफर करेंगे राइट हैंड साइड में तो cos² थीटा इक्वल्स टू बनेगा 1 माइनस sin² थीटा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 माइनस sin² थीटा की जगह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे cos² थीटा। नाउ देयरफॉर LHS इक्वल्स टू 2 इंटू इट विल बी 1 अपॉन cos² थीटा। देखिए फ्रेंड्स हमें पता है cos इज द रेसिप्रोकल ऑफ sec, इसलिए 1 अपॉन cos² थीटा की जगह हम लिख सकते हैं sec² थीटा। चाहे तो देखिए ध्यान दीजिए, चाहे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं sec थीटा, ओके sec थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन cos थीटा।
सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा। तो इस प्रकार से 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा। नाउ LHS इक्वल्स टू RHS, यही हमें प्रूव करना था। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या प्रूव किया है, 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू 2 सेक स्क्वायर थीटा। इसको हमने यहाँ पे प्रूव किया है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें प्रूव करना है सेक रेज टू 6x माइनस tan रेज टू 6x इक्वल्स टू 1 प्लस 3 सेक स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहाँ हम LHS कंसिडर करते हैं। हमारे पास LHS रहेगा सेक रेज टू 6x माइनस tan रेज टू 6x। ओके, यहाँ पे अगर हम लॉ ऑफ इंडाइसेस, घातांकाचे नियम अगर यहाँ यूज करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स, ध्यान दीजिए, सेक स्क्वायर एक्स ब्रैकेट क्यूब, ऐसे हम इसे लिखते आएगा 2 इंटू 3 6। उसी प्रकार से tan रेज टू 6x को लिख सकते हैं हम tan स्क्वायर एक्स और फिर ये ब्रैकेट क्यूब। ठीक है, इस प्रकार से हमने यहाँ पे लॉ ऑफ इंडाइसेस यूज किया है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके फैक्टर्स लेने के लिए हमारे पास जो a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसके फैक्टर का फॉर्मूला है, यहाँ पे हम यूज करेंगे। a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू रहता है a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब प्लस 3ab इनसाइड द ब्रैकेट a माइनस बी, इसे हम यूज करेंगे। अब यहाँ का a क्या है, अगर हम कंपेयर करते हैं तो a का वैल्यू है सेक स्क्वायर एक्स और b क्या है, b का वैल्यू है tan स्क्वायर एक्स। देखिए ध्यान दीजिए। ओके, यहाँ पे अगर a क्यूब माइनस बी क्यूब को इसके साथ कंपेयर करते हैं तो a का वैल्यू है सेक स्क्वायर एक्स और b का वैल्यू है tan स्क्वायर एक्स। तो इसके दो फैक्टर्स रहेंगे। देखिए पहला फैक्टर रहेगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स और फिर ये रहेगा ब्रैकेट क्यूब। ओके, a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब। ओके, इस प्रकार से इसे हमें यहाँ पे कंसीडर करना है। फिर उसके बाद देखिए ये हुआ। अब ये प्लस थ्राइस ए बी, ए का वैल्यू हमने क्या लिया है सेक स्क्वायर एक्स, मतलब प्लस थ्राइस सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स। देखिए थ्राइस ए बी 3, ए का वैल्यू क्या है सेक स्क्वायर एक्स, बी का वैल्यू क्या है tan स्क्वायर एक्स, इंटू इनसाइड द ब्रैकेट सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स। समझ रहे हैं आप? हमने क्या यूज किया है, a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब प्लस 3ab इंटू a माइनस बी। यहां पे a का वैल्यू है सेक स्क्वायर एक्स, b का वैल्यू है tan स्क्वायर एक्स। ओके, जहां जहां a b है वहां पे a का वैल्यू सेक स्क्वायर एक्स और b का वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट किया है tan स्क्वायर एक्स। तो ये हमने यहां पे इसे यूज किया है। नाउ LHS इक्वल्स टू, देखिए फ्रेंड्स अब हमें क्या लेना है, हमारे पास सेकंड फंडामेंटल आइडेंटिटी है। सेकंड फंडामेंटल आइडेंटिटी देखिए क्या है, हमें पता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू रहता है सेक स्क्वायर एक्स। अगर 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स है, इसका मतलब ध्यान दीजिए 1 इक्वल टू क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स। समझ रहे हैं आप? इस tan स्क्वायर एक्स को ट्रांसफर करेंगे राइट हैंड साइड में, तो ये बनेगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना है 1 है। इसका मतलब जहां पे सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स है उसकी जगह रखना है हमें 1, तो ये हो जाएगा 1 क्यूब। ठीक है, प्लस ये 3 सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स का वैल्यू 1 है। देखिए सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स का वैल्यू कितना है 1 है। तो इस प्रकार से देखिए फ्रेंड्स, इसे हमें लिखते आएगा 1 क्यूब मतलब 1 प्लस 3 सेक स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स को 1 से अगर मल्टीप्लाई किया तो ये मिलेगा सिंपली 3 सेक स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, और ये हमें प्रूव करना था। इट इज आवर RHS एंड देयरफॉर LHS इक्वल्स टू रहेगा RHS। इसका मतलब सेक रेज टू 6x माइनस tan रेज टू 6x इक्वल टू हमारे पास रहेगा 1 प्लस 3 सेक स्क्वायर एक्स इंटू tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था। देखिए फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया है, इसके कारण बहुत कम स्टेप में इसका हमें आंसर मिला है।
ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू रहता है ए माइनस बी ब्रैकेट क्यूब प्लस 3ab इंटू इनसाइड द ब्रैकेट a माइनस बी। यहाँ पे a का वैल्यू सेक स्क्वायर एक्स है और b का वैल्यू है tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें प्रूव करना है tan थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। देखिए फ्रेंड्स, इसे या तो आप LHS इक्वल्स टू RHS ऐसा भी प्रूव कर सकते हो जैसा हम अभी तक करते आए हैं, या फिर डायरेक्टली फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज करके भी आप इसे प्रूव कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, उसे हम यहाँ पे यूज करते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। इट इज़ एन आइडेंटिटी, हमने यहाँ पे आइडेंटिटी यूज की है। ठीक है, इसका मतलब tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू रहेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, अगर इस प्लस 1 को ट्रांसफर करते हैं राइट हैंड साइड में। तो अब इसे हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, देखिए फ्रेंड्स 1 मतलब 1 स्क्वायर है, आप इसे 1 को 1 स्क्वायर ऐसा भी कंसिडर कर सकते हो। तो हमारे पास फैक्टर्स है, देखिए ठीक है ना, हमारे पास इस प्रकार के फैक्टर्स है। अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहता है तो हम इसे लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे। इसका मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, देखिए ये tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू इस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के लिए अगर हमने a माइनस बी ए प्लस बी ऐसे फैक्टर्स कंसिडर किए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को हम लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस 1 इंटू सेक थीटा प्लस 1, इस प्रकार से a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के दो फैक्टर्स रहेंगे, सेक थीटा माइनस 1 इंटू सेक थीटा प्लस 1। ठीक है, और ये जो राइट हैंड साइड में tan स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड में tan स्क्वायर थीटा है, इसे आप लिख सकते हो tan थीटा इंटू tan थीटा, चलेगा। इस tan स्क्वायर थीटा को हमने लिखा tan थीटा इंटू tan थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को लिखा हमने सेक थीटा माइनस 1 इंटू सेक थीटा प्लस 1। अब जो हमें प्रूव करना है उसके बारे में हम सोचते हैं। इस सेक थीटा प्लस 1 को ट्रांसफर करेंगे ये साइड में और इस tan थीटा को ट्रांसफर करेंगे ये साइड में। इसका मतलब tan थीटा अपॉन हमारे पास देखिए क्या रहेगा, देखिए हम क्या कर रहे हैं, इस सेक थीटा प्लस 1 को ट्रांसफर कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, tan थीटा इंटू tan थीटा है, सेक थीटा प्लस 1 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो tan थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस 1 होगा। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे है सेक थीटा माइनस 1 अपॉन, अगर इस tan थीटा को उधर ट्रांसफर करते हैं तो इट विल बी सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। देखिए फ्रेंड्स, हमने क्या किया, सेक थीटा प्लस 1 को ट्रांसफर किया लेफ्ट हैंड साइड में और tan थीटा को ट्रांसफर किया हमने राइट हैंड साइड में। मतलब tan थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस 1 इक्वल टू हमें मिला है सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, और ये हमें प्रूव करना था tan थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। नाउ मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेंस प्रूव्ड, क्योंकि हमें यही यहाँ पे प्रूव करना था। देखिए फ्रेंड, चाहे तो आप LHS इक्वल्स टू RHS ऐसा भी प्रूव कर सकते हो, इस LHS को कंसिडर करना है और फिर उसे सॉल्व करके हमें RHS तक पहुंचना है सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा तक। लेकिन इसमें स्टेप्स बहुत कम लगेंगे, आपको सिर्फ फंडामेंटल आइडेंटिटी यूज करनी है, इस 1 को ट्रांसफर करना है राइट हैंड साइड में, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के दो फैक्टर्स लेने हैं, सेक थीटा माइनस 1 इंटू सेक थीटा प्लस 1, tan स्क्वायर थीटा को लिखना है tan थीटा इंटू tan थीटा, फिर इस सेक थीटा प्लस 1 को ट्रांसफर करना है लेफ्ट हैंड साइड में और फिर इस tan थीटा को ट्रांसफर करना है राइट हैंड साइड में। तो इस प्रकार से इसे हमें यहाँ पे प्रूव करना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें प्रूव करना है tan क्यूब थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम LHS कंसिडर करते हैं। LHS हमारे पास है tan क्यूब थीटा माइनस 1, ओके, अपॉन यहाँ पे है tan थीटा माइनस 1। ठीक है ना। अब tan क्यूब थीटा माइनस 1 इसके फैक्टर्स लेने के लिए ध्यान दीजिए, हम यूज करेंगे यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब के फैक्टर्स का फॉर्मूला। अगर a क्यूब माइनस बी क्यूब है तो इसका एक फैक्टर रहता है a माइनस बी और दूसरा फैक्टर हमें मिलता है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस प्रकार से tan क्यूब थीटा माइनस 1 के दो फैक्टर्स रहेंगे, एक tan थीटा माइनस 1, दूसरा रहेगा tan स्क्वायर थीटा
प्लस tan थीटा और +1। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे a मतलब क्या है, ध्यान दीजिए, a मतलब है tan थीटा। देखिए यहाँ पे a का मतलब है tan थीटा और b का मतलब है 1। तो देखिए a माइनस बी मतलब tan थीटा -1, फिर a स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर थीटा, प्लस a tan थीटा इंटू 1 इट इज tan थीटा, प्लस 1 स्क्वायर मतलब ये रहेगा 1 एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय हमारे पास रहेगा tan थीटा -1। ठीक है, अब हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये tan थीटा -1 न्यूमरेटर में और tan थीटा -1 डिनोमिनेटर में जो है वो कैंसिल होगा। हमारे पास LHS इक्वल्स टू क्या रहेगा? LHS इक्वल्स टू है tan स्क्वायर थीटा, मैं लिख लेता हूँ tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा और फिर ये +1। अब सिर्फ मैं दो टर्म्स को एसोसिएट करता हूं, मतलब इकट्ठा लेता हूं, एक साथ में लेता हूं। लिखते समय में क्या लिखेंगे? 1 को यहां पे लिखेंगे 1 फर्स्ट प्लेस पे, साइड नहीं चेंज कर रहे हम, सिर्फ रीअरेंज कर रहे हैं टर्म्स को। साइड अगर चेंज करते तो साइन चेंज हो जाता, यहां पे सिर्फ रीअरेंज कर रहे हैं। ये अरेंजमेंट है, इसे हम रीअरेंज कर रहे हैं। तो 1 को मैंने पहले लिखा है, फिर इसके बाद में मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्लस tan स्क्वायर थीटा और फिर यहाँ पे लिखता हूँ tan थीटा। देखिए इसमें और इसमें कुछ भी फर्क नहीं है, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास सेकंड फंडामेंटल आइडेंटिटी जो है, इस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा। तो ये रहेगा sec स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा। अब यहाँ पे हम इसे जस्टिफाई कर सकते हैं। हमें पता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू रहता है sec स्क्वायर थीटा। इन फंडामेंटल आइडेंटिटी को हमने प्रूव भी किया है, ठीक है ना। तो ये मिलेगा sec स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा और यही यहाँ का RHS है, यही हमें प्रूव करना था। इसका मतलब हमने क्या प्रूव किया है? tan क्यूब थीटा -1 अपॉन tan थीटा -1, tan क्यूब थीटा -1 अपॉन tan थीटा -1 इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा। इसको हमने यहाँ पे प्रूव किया है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 में हमें प्रूव करना है sin थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन sin थीटा प्लस कॉस थीटा -1 इक्वल्स टू 1 अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है। देखिए हमारे पास फंडामेंटल आइडेंटिटी है sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हम इस आइडेंटिटी को यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, हमने यूज किया आइडेंटिटी को। अब देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू ले सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अगर साइन स्क्वायर थीटा को ट्रांसफर करेंगे राइट हैंड साइड में, ओके। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के हम दो फैक्टर्स ले सकते हैं, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, इस प्रकार से, ठीक है ना। हमने इसे इस प्रकार से क्यों लिखा है? देखिए मैं यहाँ पे रीज़न देता हूँ। हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के दो फैक्टर्स है, एक फैक्टर है a माइनस बी और दूसरा फैक्टर है a प्लस बी। तो हमने इसे इस प्रकार से लिखा है, ठीक है। हमने ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया है। अब देखिए फ्रेंड्स, हम क्या ले सकते हैं? इस 1 माइनस साइन थीटा को इधर ट्रांसफ़र करेंगे, इसका मतलब कॉस थीटा अपॉन हम ले सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन हम यहां पे ले सकते हैं कॉस थीटा। इस कॉस थीटा को हमने इधर ट्रांसफर किया, ठीक है। इस कॉस थीटा को इधर ट्रांसफर किया, इस 1 माइनस साइन थीटा को हमने इधर ट्रांसफर किया। मैं इसे सिर्फ इस प्रकार से लिख लेता हूं 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, ऐसे हमें लिखते आएगा। कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा था, तो हमने क्या लिखा है? 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे थ्योरम ऑन इक्वल रेशोज। अब ये थ्योरम ऑन इक्वल रेशो क्या रहता है? हमें पता है अगर a अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी ऐसा रहता है, तो हम इसे लिख सकते हैं a अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी इक्वल्स टू a प्लस सी अपॉन बी प्लस डी। इसे कहा जाता है थ्योरम ऑन इक्वल रेशोज, ठीक है। नाउ बाय
थ्योरम ऑन इक्वल रेशोज, बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशोज। अगर थ्योरम ऑन इक्वल रेशोज यहाँ पे हम यूज करते हैं तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है ना। अब इसे a प्लस सी अपॉन बी प्लस डी ऐसा ले सकते हैं, या फिर a माइनस डी अपॉन a माइनस सी अपॉन बी माइनस डी ऐसा भी हम इसे लिख सकते हैं। हम इसे इस प्रकार से कंसिडर करेंगे, दोनों भी प्रकार से ले सकते हैं। a अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी इक्वल्स टू a माइनस सी अपॉन बी माइनस डी, या फिर a प्लस सी अपॉन बी प्लस डी। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे a माइनस सी अपॉन बी माइनस डी वाला। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, देखिए फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा माइनस रहेगा कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन इन दोनों का सब्सट्रैक्शन लेना है, मतलब कॉस थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा। इन दोनों का सब्सट्रैक्शन और फिर इन दोनों का हमने यहाँ पे सब्सट्रैक्शन लिया है। ठीक है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, अब ये हमें क्या मिलेगा, नाउ देयरफॉर मैं यहाँ पे लिखता हूँ देयरफॉर, ध्यान दीजिए क्या मिलेगा 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं, इस साइन थीटा को पहले लिखेंगे, फिर लिखेंगे माइनस कॉस थीटा को, और फिर लिखेंगे प्लस 1 को। तो ये रहेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और फिर ये रहेगा प्लस 1। देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को पहले लिखा, फिर बाद में प्लस 1, सिर्फ टर्म्स को हमने रीअरेंज किया है। और अगर माइनस साइन से इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, देखिए कॉस थीटा माइनस 1, ये होगा कॉस थीटा माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस, प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस 1 प्लस साइन थीटा। यहाँ पे भी अगर हम टर्म्स को रीअरेंज करते हैं तो हमें मिलेगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू, न्यूमरेटर में है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन डिनोमिनेटर में इसके जैसा लिखते हैं हम, यहाँ पे क्या है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो इस साइन थीटा को पहले लिखेंगे, फिर लिखेंगे प्लस कॉस थीटा को, और फिर लिखेंगे माइनस 1 को। देखिए इसी प्रकार से साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, मतलब अब ये LHS हमारे पास हमें मिला है। ठीक है। अब देखिए इसके इक्वल टू ये है और इसके इक्वल टू ये है, इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल हो सकते हैं या फिर ये दोनों भी इक्वल हो सकते हैं, समझ रहे ना आप। तो अब हम क्या करेंगे, इसके इक्वल टू इसे लिखेंगे, देयरफॉर हम लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, एंड दिस इज इक्वल्स टू, इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। देखिए फ्रेंड्स, ये रेशो इक्वल टू ये रेशो है, इक्वल टू ये रेशो है, हम इन दो रेशो को इक्वल टू ले सकते हैं और इसके इक्वल टू हम इसे भी लिख सकते हैं। तो हमने लिखा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। इस प्रकार से हमने इसको यहाँ पे लिखा है। अब इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को देखिए, मैं क्या करता हूँ, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू, यहाँ इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम डिवाइड करेंगे कॉस थीटा से। हम सेम टर्म से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर हम सेम टर्म से डिवाइड भी कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, ओके देखिए हमने क्या किया, डिवाइडिंग, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा ऑफ RHS। यहाँ का जो RHS है इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने कॉस थीटा से डिवाइड किया है। n मतलब न्यूमरेटर और ये जो d आपको दिख रहा है d मतलब डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर के लिए मैंने n यूज़ किया है, डिनोमिनेटर के लिए मैंने d यहाँ पे यूज़ किया है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हमने कॉस थीटा से डिवाइड किया। अब देखिए फ्रेंड्स, हम इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा
plus cos theta minus 1. Now this is equals to cos theta upon cos theta, it is 1 upon डिनोमिनेटर को हम सेपरेट करते हैं, मतलब इसे लिखते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस इसे लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. ओके, अब देखिए फ्रेंड्स हमें यहां पे क्या मिलेगा, फिर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन हमारे पास रहेगा, ओके यहां पे रहेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन, ध्यान दीजिए, what is 1 upon cos theta? It is sec theta. What is sin theta upon cos theta? It is tan theta. तो ये रहेगा sec theta माइनस tan theta 1 अपॉन, और यही हमें प्रूव करना था 1 अपॉन sec theta माइनस tan theta. इसके नीचे मैं लिखता हूं, शायद आपको दिखेगा hence proved. अगर नहीं दिखता है तो भी मैं आपको बोल रहा हूं, यहां पे hence proved, आपको इसके नीचे hence proved लिखना है. अब देखिए यहां पे साइड में मैं लिखता हूं, हमने क्या किया, हमने यहां पे 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू सब्स्टिट्यूट किया है सेक थीटा, ओके, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू लिया है हमने टैन थीटा. ठीक है ना. देखिए फ्रेंड्स 1 अपॉन कॉस थीटा की जगह हमने सेक थीटा लिखा है और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की जगह हमने टैन थीटा लिखा है, और यही हमें यहां पे प्रूव करना था. ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको यहां सेपरेट कर लेता हूं. देखिए ध्यान दीजिए, मतलब आपको समझने के लिए थोड़ा सा इजी रहेगा. ओके, देखिए फ्रेंड्स मैं फिर से आपको बताता हूं हमने क्या किया है. ये हमें प्रूव करना था, तो हमने फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी को यूज किया है. कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू मिला हमें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के हमने दो फैक्टर्स लिए, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला. ओके, कॉस स्क्वायर थीटा को लिखा हमने कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा. अब हमने क्या किया, 1 माइनस साइन थीटा को ट्रांसफर किया LHS में और कॉस थीटा को ट्रांसफर किया RHS में. तो हमें मिला कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. फिर हमने इसको सिर्फ 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को पहले लिखा, कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा को बाद में लिखा. फिर हमने यूज किया थ्योरम ऑन इक्वल रेशो. ये दो प्रकार से है, अगर A अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी है तो आप A अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी इक्वल टू A प्लस सी अपॉन बी प्लस डी ले सकते हो, या फिर A माइनस सी अपॉन बी माइनस डी भी ले सकते हो. तो हमने A अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी इक्वल्स टू A माइनस सी अपॉन बी माइनस डी लिखा है. नाउ बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशोस 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, मतलब दिस इज इक्वल्स टू, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का सब्सट्रैक्शन अपॉन इन दोनों का सब्सट्रैक्शन. तो 1 प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा, इस प्रकार से लिया है. ठीक है, सिर्फ इन टर्म्स को हमने रीअरेंज किया, इस माइनस साइन से इसको हमने मल्टीप्लाई किया. तो हमने लिखते समय न्यूमरेटर में लिखा है पहले साइन थीटा, फिर बाद में माइनस कॉस थीटा, फिर प्लस 1, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, फिर माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया तो कॉस थीटा माइनस 1 प्लस साइन थीटा. तो यहाँ पे मिला हमें कॉस थीटा माइनस 1 प्लस साइन थीटा. तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1. न्यूमरेटर में इस साइन थीटा वाले टर्म को पहले लिखा, फिर बाद में लिखा है प्लस कॉस थीटा, और फिर उसके बाद में लिखा है हमने माइनस 1. अब ये तीनों भी रेशोज इक्वल है, इसके इक्वल टू ये है, इसके इक्वल टू ये है, ये दोनों भी हम इक्वल ले सकते हैं, या फिर इन दोनों को इक्वल ले सकते हैं, या फिर इन दोनों को इक्वल ले सकते हैं. हमने इन दोनों को इक्वल लिया. इन दोनों को इक्वल लेते समय हमने पहले इसको लिखा और फिर बाद में इसको लिखा. सेम है, इसमें चेंज कुछ भी नहीं हो रहा है. ठीक है, फिर उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद हमने ये जो राइट हैंड साइड का टर्म था इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड किया कॉस थीटा से. तो ये कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा हमें 1 मिला है. इसे अगर सेपरेट करते हैं तो 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मिलेगा. 1 अपॉन कॉस थीटा इज सेक थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज टैन थीटा. तो इस प्रकार से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू हमें मिला है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा, और यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था. ठीक है, तो इस प्रकार से इसको हमने यहाँ पे सॉल्व किया है. एक दो बार इस वीडियो को और आप देखिए, इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को आपको समझ में आएगा. और ये सब लिखते मतलब ये सब देखते समय आपने सॉल्व भी करने चाहिए. आप खुद अगर इसे सॉल्व नहीं करोगे तो ये आपके समझ में नहीं आएगा. सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा. मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट हमारा सिर्फ देखने वाला सब्जेक्ट नहीं है, आपको खुद इसको ट्राई करना होगा, खुद इसको आपको सॉल्व करके देखना होगा. ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए.
देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने प्रैक्टिस सेट 6.1 का क्वेश्चन नंबर प्रॉब्लम सेट 6 का क्वेश्चन नंबर 5, जहां टोटल हमें 10 सब क्वेश्चंस दिए थे, हर एक सब क्वेश्चन के सॉल्यूशन को यहां पे हमने बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। देखिए फ्रेंड्स, मेरे आपसे भी से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो निश्चित रूप से मैं आपका आभारी हूँ। आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 10th में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, महाराष्ट्र में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहिए। वीडियो देखे बाद लाइक ज़रूर कीजिए और एक अच्छी सी कमेंट मुझे ज़रूर सेंड कीजिए। इन वीडियोस को आपके पूरे फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।